नमस्कार फरीदाबाद। हमारे साथ हैं शहर के मशहूर आर्किटेक्ट निर्मल मखीजा जी और हम उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। शहर में अभी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और हरियाणा सरकार द्वारा शहर में जो मकान बने हुए हैं उनके ग्राउंड एरिया उसे बढ़ाने की बात हो रही है। उसके बारे में चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इसके क्या फायदे होने वाले हैं और इसका क्या नुकसान होने वाला है। जी मखीजा जी। अभी सरकार ने पिछले महीने एक नोटिफिकेशन निकाला था, पब्लिक नोटिस। उसमें इन्होंने ग्राउंड कवरेज बढ़ाने की बात कही है और सीढ़ी की चौड़ाई कम करने की बात करी है, जो कि 16.5 मीटर हाइट कर दी है बिल्डिंग की। अब उसमें सीढ़ी की चौड़ाई भी कम करने की बात कर रहे हैं। तो हम इसका विरोध करते हैं। आईआईए फरीदाबाद सेंटर हरियाणा चैप्टर इसका फुल्ली विरोध करता है। हमारे आर्किटेक्ट जितने भी हैं पूरे हरियाणा में वो इसका विरोध कर रहे हैं कि ग्राउंड कवरेज ना बढ़ाई जाए, क्योंकि पहले ही ये जो प्लॉटों में ग्राउंड कवरेज ज़्यादा है, 66% है। पहले किसी टाइम में 60 हुआ करती थी, इन्होंने 66 कर दी। अब ये उसको 75 करने की बात कर रहे हैं, जो कि 66 है उसको 75 कर रहे हैं और 60 को 66 करने की बात कर रहे हैं, जो कि आने वाले टाइम में इसकी बहुत दिक्कतें आने वाली हैं। क्योंकि इसमें ये करेंगे तो ग्रीन एरिया बढ़ जाए, ग्रीन एरिया कम हो रहा है इससे, और वेंटिलेशन, लाइट वेंटिलेशन की भी दिक्कत आएगी आने वाले टाइम में। और जो हमारी सर्विसेज हैं, सीवर, वाटर, इन पे भी इफेक्ट होने वाला है। और जो बिल्डर लॉबी है वो भी इसमें आने वाले टाइम में डबल यूनिट बनाने की कोशिश करेगी, जिससे एनक्रोचमेंट हो। मखीजा जी, कहीं ये महसूस कर रहे हैं आप कि ये सब जो कर रही है हरियाणा सरकार, ये बिल्डर लॉबी के दबाव में कर रही है? बिल्कुल 100% मुझे ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि बिल्डर लॉबी का बहुत ज्यादा प्रभाव है और सरकार उनकी बातों में आके ये सब कर रही है, जिससे आम पब्लिक को इस बहुत खामियाजा भुगतना पड़ेगा इसके लिए। भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, और उनकी वो पंक्तियां आमतौर पर बहुत सुनाई देती थी, 3 बुलाए 13 आए, दे दाल में पानी। और ये लगभग उसी तरह का अब इस शहर को बना देने की कोशिश हो रही है फरीदाबाद। अगर हम बात करें 250 गज के प्लॉट की, तो किसी समय में 250 गज का जो प्लॉट 30 बाई 75 का होता था हुड्डा का, उसमें 30 बाई 40 का, 45 का, पहले 40 तक, 45 तक था जी। उसमें आगे 30 फुट छोड़ता था, 15-15 फुट आगे पीछे, 18 आगे छोड़ते थे, 12 पीछे छोड़ते जी। अब वो 10-10 हो गया था, 10-10 फुट छोड़ना पड़ रहा था। अब ये और कम हो जाएगा, इससे ग्रीन एरिया बहुत कम टोटल 19 फीट रह जाएगा। यस, कम हो जाएगा। आगे पीछे का मिला के 19 फीट रह जाएगा। और सीढ़ियों को घटाने की बात हो रही है। सीढ़ी की चौड़ाई हमारे हिसाब से कम 3.5 से 4 फुट होनी चाहिए। अगर बिल्डिंग की हाइट 16.5 मीटर है, ये प्रपोज कर रहे हैं 3 फुट, जो कि बिल्कुल ही गलत है। मान लो कल को अगर कोई भगदड़ मचती है बिल्डिंग में, तो 3 फुट के अंदर कैसे होगा? ये बहुत दिक्कत आई, काफी नुकसान होगा पब्लिक का। तो हम चाहते हैं कि ये कम ना की जाए, इसको 3.5 से 4 फुट हो सीढ़ी कम से कम। फरीदाबाद, आप समझें, बिल्डर लॉबी का दबाव ऐसा है कि आपका जो प्लॉट है उस प्लॉट पर 75% कंस्ट्रक्शन की अनुमति दे दी जाए 4 फ्लोर तक, मतलब आप 300% उसे बना पाए। 300 तो ज्यादा हो जाएगा, 75 के हिसाब से करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा और बढ़ जाएगा। हम तो चाह रहे हैं जो पहले चल रहा है इसी को रहने दें, इसको और ना बढ़ाएं। 66 है, 66 के हिसाब से 264 होता है। अगर ये 75 कर देंगे तो आने वाले टाइम में और डिमांड करेंगे, वो 300 करने की बात करेंगे 264 को। तो इसको बढ़ाया ही ना जाए, ग्राउंड फ्लोर को एज इट इज रहने दी जाए। हम तो चाहते हैं इसको ना बढ़ाया जाए, नहीं बढ़ाया जाए। और इसका जो नुकसान है वो खुली हवा, खुली रोशनी के लिए आमतौर पर लोग सेक्टर्स में जाते थे या नक्शा पास कराते थे कि नक्शा पास करा के घर बनाएंगे तो वहां खुली हवा होगी और रोशनी के इंतजाम भी प्रॉपर होंगे। लेकिन ये जो लगातार ग्राउंड एरिया बढ़ाया जा रहा है, उससे नुकसान ये हो रहा है कि ना तो हवा प्रॉपर मिलेगी और ना रोशनी प्रॉपर आएगी। उसके अलावा बिल्डर अपने मुनाफे के लिए एक बार मकान बनाकर बाहर निकल जाएगा बेचकर, और पूरी जिंदगी जो लोग उसे खरीद रहे हैं, वहां रहने के लिए आ रहे हैं, उसमें जो अनियमितताएं हैं, उसमें जो कमियां रह जाएंगी, वो उन लोगों को भोगनी पड़ेंगी। यही बात भैया जी? बिल्कुल 100% यही बात है। तो आप इसका विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल मैं कर रहा हूँ, मेरे जितने भी आर्किटेक्ट्स हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं सभी। मैं तो आम पब्लिक इस बारे में जागरूक नहीं है। आम पब्लिक को भी जागरूक होना चाहिए और इसका विरोध करना चाहिए सभी को, क्योंकि आने वाले टाइम में वो जब उनको धूप नहीं मिलेगी, हवा नहीं मिलेगी, तो स्वास्थ्य पे एक बुरा प्रभाव पड़ेगा इसका। इसलिए आम आदमी को भी जागरूक होने की जरूरत है और इसका विरोध करना चाहिए। आज इसकी लास्ट डेट है 5 तारीख। आज में इसका ऑब्जेक्शन हमें सबमिट करना चाहिए सभी को। अब मखीजा जी, मेरी अभी सेक्टर 14 में किसी से बात हो रही थी, तो उनका ये कहना था कि यहाँ लोगों ने लिए, बड़े प्लॉट्स लिए,
और इसलिए लिए कि यहाँ एकदम खुला रहेगा, बड़े पार्क्स हैं, बड़े बड़े प्लॉट्स हैं, तो वहाँ आदमी एक सुकून की जिंदगी जी पाएगा। लेकिन अभी वहाँ क्या हो रहा है, 4-4 मंजिल जैसे ही फ्लैट्स बनने शुरू हुए हैं, उससे आदमी को बहुत बहुत असुविधाएं महसूस हो रही हैं और उसे लग रहा है कि उसकी जो आम जिंदगी है, जो शांतिपूर्ण जिंदगी है, उसमें कहीं खलल पड़ गया है, बड़ा खलल पड़ गया है। जी बिल्कुल। उस पे देखो, जब 4 टावर खड़े हो जाएंगे चारों तरफ बिल्डिंग में, तो धूप कहाँ से आएगी। और उस पे जो हमारी जो सर्विसेज हैं बाहर, रोड पे रोड्स हैं, ड्रेनेज सिस्टम है, वाटर सप्लाई सिस्टम है, उन पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वो पुरानी लाइनें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया ही नहीं गया है और इसका कवरेज बढ़ाए जा रहे हैं। तो इसको रोकना चाहिए इसको, और बिल्डर लॉबी भी जिसको रोके तो ज़्यादा बेटर होगा इसको। फरीदाबाद वो हमने आपको दिखाया था, 500 गज के प्लॉट में 14 फ्लैट बना दिए, पार्किंग तक में फ्लैट बना दिए गए, और आप समझ सकते हैं कि उसका जो नुकसान अड़ोसी पड़ोसियों को होता है वो भी आप समझ ही सकते हैं। जिस व्यक्ति ने ये बनाए हैं उसने तो पूरा इस्तेमाल कर लिया। इसका तो एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको। ग्रीन फील्ड में एक बिल्डर की बनाई हुई बिल्डिंग में मैं फ्लैट का वैल्यूएशन के लिए गया था। वहां पे जब मैंने उसके डॉक्यूमेंट देखे, कंप्लीशन सर्टिफिकेट देखा, उसका बिल्डिंग प्लान देखा, तो बिल्डिंग प्लान में ना तो सिर्फ ओनली 2 रूम पास थे और एक स्टोर पास था 4थी मंजिल पे, और मौके पे उन्होंने 4 बेडरूम बना रखे हैं, 4 टॉयलेट हैं और किचन ही बना रखा है। गवर्नमेंट को कम से कम 10-15 लाख का चूना लगाया गया है। बिल्डर इस तरीके से कर रहे हैं, फ्लोर बना के बेच देते हैं 4थी मंजिल का कंप्लीशन करके, उसमें गवर्नमेंट को पूरा पैसा भी नहीं देते। इस तरह के चार्जेस जो एडीसी चार्जेस वगैरह हैं वो जमा नहीं कराते। आम आदमी को जागरूक होना चाहिए, डॉक्यूमेंट चेक करने चाहिए, टेक्निकल से किसी कंसल्टेंट से चेक कराने चाहिए, जो भी फ्लैट ले रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं। इसका खामियाजा बाद में भुगतना पड़ेगा उनको। इससे पहले वो जब जो भी फ्लैट लें उसको चेक कराएं अपने पर फ्लैट को, उसके मतलब जो कंप्लीशन चार्जेस हैं या जो पेनल्टीज लगेंगी वो उसी को भुगतनी पड़ेंगी जो व्यक्ति परचेज कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसी को जिसने लिया है फ्लैट वही भुगतेगा सारा। और उसका हो सकता है गवर्नमेंट उसको तोड़े भी से, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन जो कर रखे है उसको तोड़ भी सकती है उसको। इसलिए जागरूक होने की बहुत ज्यादा जरूरत है आम आदमी को। अभी भी 250 गज के जो बिल्डर फ्लैट बन रहे हैं उनमें हो क्या रहा है कि उनमें 3 बेडरूम बनाने के चक्कर में, प्रॉपर 3 बेडरूम बनाने के चक्कर में बहुत सारा एरिया जो है वो अनऑथराइज कंस्ट्रक्ट किया जाता है, वो बन जाता है। उसके बाद उसमें बाद में कंप्लीशन लेने के बाद में उसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है 1 बेडरूम को, और बाद में जब सरकार इसको नियमित करेगी या तो वो कहीं ना कहीं जो पेनल्टीज हैं वो उन्हीं लोगों को भुगतनी पड़ेंगे जो वहां घर ले रहे हैं। जो घर लेगा उसी को भुगतना पड़ेगा इसका खामियाजा, क्योंकि बिल्डर तो अपना मकान अपना बेच के निकल जाएगा। उसके बाद जो उस फ्लोर पे रहेगा या जो उस बिल्डिंग में रहेगा उसका खामियाजा उसी को भुगतना पड़ेगा। इसलिए बहुत ही ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है। बहुत मतलब आदमी जो खून पसीने से पैसा कमाता है उसको इस तरीके से जाया ना करे इस चीज को। तो मतलब आपकी जो आर्किटेक्ट की जो संस्था है उसने सरकार को लिखा है कि इसको इस तरह से नहीं बढ़ाया जाए। हाँ बिल्कुल, हमने इसका ऑब्जेक्शन भेज दिया है और आज लास्ट डेट है। जिसको भी ऑब्जेक्शन सबमिट करना है आज लास्ट है, आज कर सकता है ऑब्जेक्शन। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।